प्रकट हो गई है वह जल्दी बुझने नहीं पावे, इसलिए उसमें ईंधन चाहे तेल चाहे घी कुछ डाल करके उसे विद्यमान बरकरार रखने की चेष्टा आपको रखनी पड़ेगी। तीव्र हवा के झोंके से वह दीपक की लौ बुझने नहीं पावे, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। इसी तरह से बंधु हमारे अंतःकरण में दियासलाई की डिबिया में बंद अग्नि संस्कार जैसा रहने पर भी वे प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ करते होंगे तो वे जाने, लेकिन उन्हीं को जब प्रेम का खांचा लगा करके प्रकट कर लिया जाता है तो वे हमारे यहाँ माखन चोरी भी करने लग जाते हैं, हमारे यहाँ रथ भी हाँकने लग जाते हैं, हमारा बर्तन भी धोने लग जाते हैं, हमारी छान छप्पर भी छाने लग जाते हैं, हमारे सारे दुख सुख में शामिल होने लग जाते हैं। गोकुल वालों में भी नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने प्रेम के खांचे से उसको प्रकट कर लिया है, इसलिए वे अपने सारे स्वभावों से इनको सुख दे रहे हैं। वही प्रभु ध्रुव जी के सामने जब प्रकट हुए तो पहले तो ध्रुव जी आंख खोल नहीं रहे थे, और आंख खुलने के बाद जब सामने प्रभु को देखा तो स्तुति की नहीं, बहुत देर तक अपलक नेत्रों से रूप सुधा को पीते रहे। फिर ध्यान आया, प्रणाम किया, फिर ध्यान आया, उठ के खड़े हुए तो स्तुति करूं, लेकिन स्तुति करने नहीं आया, क्योंकि केवल 5.5 बरस की उम्र थी। 5.5 बरस की उम्र का एक बालक जो विद्यालय गया नहीं है, क्या स्तुति करेगा। प्रभु समझ गए कि अस्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तो अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। अपना दिव्यवेद तत्वात्मक शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल गाल से स्पर्श करा दिया। जैसे किसी बल्ब का स्विच ऑफ था, कुछ नहीं था, अंधकार था, और बल्ब का स्विच ऑन हो जाने से वहाँ प्रकाश हो जाता है, हवा पंखा देने लग जाता है, माइक अपना ध्वनि विस्तारकता वाला काम करने लग जाता है। ऐसे ही प्रभु ने उस ध्रुव जी के गाल से अपने कर कमल के दिव्य शंख का स्पर्श करा करके और उनके स्विच को ऑन कर दिए। अब भीतर में भी प्रकाश हुआ ज्ञान और प्रेम का, और अब वह वाणी के द्वारा प्रस्फुटित होकर के अस्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तो अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। बहुत सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने की है। अंतः प्रविश्य मम वाच ममाम प्रसुप्तम, जिस प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के और मेरी सोई हुई वाचा शक्ति को और समस्त इंद्रियों की शक्ति को शक्तिशाली बना दिया है, और अब मैं स्तुति करने लायक होकर के स्तुति कर रहा हूँ,
उस सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वनियामक, सर्वसमर्थ प्रभु के लिए मेरा नमन है। प्रभु ने पूछा कि ध्रुव, मैं बहुत देर से खड़ा था और मैंने तुझे जगाने का कई तरह से प्रयास किया, जैसे मुनि राम बहुभांति जगावा। बहुभांति मैंने कई प्रकार से। पहले आवाज दिए, बेटा ध्रुव उठो, मैं दर्शन देने आ गया हूँ, आँख खोल, मेरा दर्शन कर। तुमने आँख खोली नहीं। तो बहुभांति में एक तो बोल करके जगाने का हो सकता है, हिलाया डुलाया भी हो, एक भांति जगाने का यह भी है। लेकिन तुम आंखें नहीं खोल रहे थे, मैं बहुत देर से खड़ा था, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आंख किस लिए खोलता? आंख खोलता तो संसार दिखाई पड़ता, और आंख बंद थी तो आप दिखाई पड़ रहे थे भीतर में। आपके चरण कमल से लेकर के आपके किरीट युक्त मुकुट तक आपका आपाद मस्तक दर्शन हो रहा था। तो आपके उस दर्शन सुख, प्रत्यक्ष दर्शन सुख नहीं, ध्यानगत दर्शन सुख, उसमें एक ऐसा दिव्य आनंद मुझको आ रहा था, और मुझको ही नहीं, किसी को भी अगर आप इस दशा में ला दीजिए तो उसमें जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है, या निर्वृति तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानात्, अथवा भवज्जन कथा श्रवणे न वास्यात्, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्, किंतु अंतकासिनुलितात् पतताम विमानात्। आपके चरण कमलों के ध्यान में जो एक दिव्य परमानंद है, अथवा आपके जनों के श्रीमुख से, जो आपके जन हो चुके हैं उनके श्रीमुख से आपकी कथा, अथवा आपके जनों के श्रीमुख से आपके जनों की कथा, भवज्जन कथा। भवज्जन कथा का दोनों तरफ भाव लगेगा। आपके जो जन हैं उनके मुख से आपकी कथा हो, चाहे आपके अभिन्न स्वरूप भवत्तनूनाम, जो संत जन है, भक्त जन है, उनमें से किसी की कथा निकलती है, तो उसको सुनकर के जो एक निर्वृत्ति, जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपिनाथमाभूत। ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपिनाथमाभूत का दो भाव। एक तो ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हुए परमेष्ठी पद आसीन ब्रह्मा जी के पद में भी आसीन होने पर वो सुख मिलना संभव नहीं है। अथवा जो लोग श्रुति सिद्धांत के अनुसार, महावाक्य के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इत्यादि का अनुसंधान करके जो एक ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके उसमें जो सुखानुभूति करते हैं, उन लोगों को भी वह सुख नहीं है सुलभ जो आपके चरण कमल के ध्यान में है, अथवा आपके जनों के श्रीमुख से आपके जनों की अथवा आपकी कथा सुन करके जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है। तो मुझे तो आपके चरणारविंद से लेकर के और मस्तक तक का ध्यान प्राप्त हो रहा था, उसमें हम दिव्य परमानंद सागर में निमज्जित थे। तो हम कैसे आंख खोलते? तो फिर क्यों खोल दिए? बोले तो आपने खोलवा लिया, मेरे उस ध्यानगत श्री विग्रह को आपने गायब कर दिया, बाहर खींच लिया। लेकिन उसमें मुझे घाटा नहीं हुआ। घाटा हो गया होता अगर मैं और के कहने से जगा होता और आप सामने नहीं होते तो घाटा होता। लेकिन अब तो आपने मुझे जगाया ध्यान से और बाहर में उसी स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं।
पहले ध्यानगत अनुभव हो रहा था, अब प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अनुभव हो रहा है। इसलिए मुझे खेद नहीं है कि मेरा ध्यानगत स्वरूप क्यों गायब हो गया। इसके बाद ध्रुव जी ने और बहुत बढ़िया स्तुति की। हे प्रभु आप चराचर स्वामी, हे प्रभु आप चराचर स्वामी, विश्व विधाता अंतर्यामी, विश्व विधाता अंतर्यामी, आप हैं कारण रहित दयाल, आप हैं कारण रहित दयाल, सदा करते जन का प्रतिपाल, सदा करते जन का प्रतिपाल, दरस दे मुझको किया निहाल, दरस दे मुझको किया निहाल। आपने दर्शन देकर के मुझे निहाल कर दिया, आपकी महती कृपा। प्रभु बोले कि बस निहाल हो गए? बोले हाँ प्रभु निहाल हो गया। कुछ मांग? कहा कि पहले कुछ मांगने की इच्छा थी, कुछ मांगने की इच्छा से ही भजन में प्रवृत्त हुआ था। क्या मांगने की इच्छा थी? बोले स्थानाभिलाषी, स्थानाभिलाषी तपसे स्थितो हम, किंतु त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। जब मेरा छोटा भाई पिताजी की गोदी में बैठ करके अकड़ रहा था और मेरी छोटी माँ अपने सौभाग्य पर इतरा रही थी और मैं गोदी में बैठने के लिए गया, मुझे उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। और जब मैं रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, माँ ने मुझे समझाया, तो उसके बाद मेरे मन से उस संसारी पिता की गोद और उनके द्वारा भोगे हुए राज सिंहासन की वासना तो खत्म हो गई। और ये बात आई मन में कि ये तो मेरे पिता का भोगा हुआ सिंहासन है और मेरे पितामह मनु जी का भोगा हुआ सिंहासन है, तो ये भोगे हुए सिंहासन को मैं क्या लूं? तो कहाँ बैठोगे? बोले कि उत्तम ही भोगे सकल पितृभुक्त धन धाम, कर्मवीर ध्रुव को नहीं अब उससे कुछ काम। तो कहाँ बैठोगे? कौन सा पद लोगे? अरे बोले अब तो पाऊं पद जिस पर न आज तक बैठा कोई आन, जिस पर दूसरा कोई बैठा नहीं हो, वह कोरा कोरा सुच्चा सुच्चा। और कोरा सुच्चा तो अमनिया कहलाएगा। तुम अमनिया ग्रहण करने वाले अपने को बनाना चाहते हो? बोले नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त प्रसाद के रूप में मैं वह पद प्राप्त करूंगा जिस पर आज तक कोई बैठा नहीं हो। यही इच्छा लेकर के आया था स्थानाभिलाषी। वह स्थान प्राप्त करूंगा जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा होगा। लेकिन मिला क्या? ऐसे ऐसे कितने स्थान अपने संकल्प से रच देने वाले, सिय निंदक अघ ओघ नशाए, और उसी के समान लोक विशोक बनाई बसाए। ऐसे ऐसे कितने लोगों का सृजन अपने संकल्प से करके और अनधिकारी को भी उस पर आसीन कर देने की क्षमता रखने वाले प्रभु आप मिल गए। जब आप मिल गए तो फिर उन स्थानों की क्या गिनती और महत्ता रही। स्थानाभिलाषी प्रतिष्ठित्वम किंतु त्वाम प्राप्तवान, आपको प्राप्त कर लिया। कैसे? ये आप कैसे हैं? बोले कि देव मुनिंद्र गुह्यम, देवेंद्रों के लिए मुनिंद्रों के लिए भी गुह्य हैं आप। जल्दी ध्यान में नहीं आते, प्राप्त नहीं होते, और आज आप मुझको प्राप्त हो गए। सुना है
आपको प्राप्त करने के लिए मेरे दादाजी को, पितामह को 28,000 वर्ष हड्डी सुखानी पड़ी थी और मुझे आप इतनी जल्दी 6वें महीने में कृपा कर दिए। तो त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, तो बोले चलो हमें मिल गया, लेकिन मुझसे कुछ चाहिए तो वो भी मांग ले। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आप, अब तक मैं भूल में था, आपको प्रसन्न करके आपसे कुछ मांगूंगा तो आप तो साधन बन गए, और जो मांगूंगा वो वस्तु साध्य हो जाएगी, लेकिन अब आप मेरे साध्य हैं। अब मुझे आपको साधन नहीं घोषित करना है, अब तो आप मिलिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, कैसे? बोले काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम, जैसे किसी बच्चे की खेलने वाली कांच की गोली, कंचा खो गया हो और उसको खोजते खोजते उसको दिव्य रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो भला वो उस कांच की गोली की फिर याद करेगा? इसी तरह से काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम, इसलिए स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, अब मैं कृतार्थ हो गया, मैं कोई कुछ चाहता नहीं, मैं कुछ याचना नहीं करता। प्रभु ने कहा कि बेटे श्री हरे नमः। ध्रुव जी कह रहे हैं उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन में, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कुछ इच्छा नहीं। प्रभु ने कहा कि वत्स, मेरा दर्शन अमोघ है और मेरी आज्ञा जब हो चुकी है कि कुछ मांग, तो तेरा कर्तव्य बनता है मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ मांगना। नहीं मांगेगा तो आगे चल करके शिकायत होगी तेरी कि भक्त भी बनता है, और भक्त का तो कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, भक्त भी बनता है और अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन भी करने वाला हो गया। प्रभु ने कहा कि मांग, और तू कहता है मैं नहीं मांगता, तो साफ मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तू मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ न कुछ तो तुझको मांगना पड़ेगा। मैं अमोघ दर्शन हूँ, जिसके सामने प्रकट होता हूँ, बिना कुछ दिए लौटता नहीं हूँ, तो कुछ मांग। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु इच्छा तो अब नहीं है, लेकिन आप आज्ञा कर रहे हैं कि आज्ञा पालनार्थ कुछ मांग, तो एक नई इच्छा उत्पन्न हो गई है, शायद पहले से नहीं रही हो, आपने प्रेरणा करके और वो इच्छा उत्पन्न कर दी हो। और वह इच्छा हो सकता है ऐसी ही हो जो आपकी प्राप्ति के बाद भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। भगवत प्राप्ति को लोग सबसे उत्तमोत्तम प्राप्तव्य बताते हैं, लेकिन एक इच्छा ऐसी हो गई है जो लगता है कि आपकी प्राप्ति के बाद भी उसकी प्राप्ति की आवश्यकता रह जाती हो, इच्छा होती हो और ली जाती हो। बोले कौन सी इच्छा है वो बेटा? तो बोले कि भक्तिम प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद गुण कथामृत पानमत। बर दीजिए, हाँ बोल जल्दी मांग, तब मुझे सांत्वना होगी। तो ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, वर दीजिए कि सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान।
हाँ हाँ बर दीजय सत्संग, बैठ नित करूं कथामृत पान। नाथ नित करूं कथामृत पान। नाथ नित करूं कथामृत पान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। भगवान सामने खड़े हैं। परम प्राप्तव्य यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिनको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। और उसके बाद भी अब तू क्या मांग रहा है? बोले यही मांग रहा हूं कि आपके ऐसे प्रेमी भक्त जिनके श्रीमुख से निरंतर आपकी अथवा आपके भक्तों की अमृतमयी कथा रूपिणी निर्झरणी निरंतर झरझर 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 झरती रहती हो, और मैं उसमें अवगाहन करके, मैं उस कथा रूपी अमृत का पान कर करके और संसार को भूला रहूं। संसार में क्या दुख है और क्या सुख है, उधर मेरा ध्यान कभी जावे ही नहीं। ऐसी कृपा कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि बेटा ये तो तेरी तीसरी इच्छा है, ये तेरी तीसरी इच्छा है। इसके पहले की दो इच्छाएं और हैं, उनकी भी पूर्ति पहले करूंगा, साथ साथ इस वरदान की भी पूर्ति होती रहेगी। वो दो पहले की इच्छाएं कौन है? तो हरि बोले सुन राज दुलारे। हरि बोले सुन राज दुलारे। दर्शन विफल न होए हमारे। दर्शन विफल न होए हमारे। मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता है, अमोघ है, वो पूरा करता है मनोरथ को। मैं भक्तवांछा कल्प करूं, फिर करो कुछ काल जगत में वास। करो कुछ काल जगत में वास। पूर्ण होगी तेरी अभिलाष। पूर्ण होगी तेरी अभिलाष। हृदय रखो दृढ़ विश्वास। हृदय में रखो दृढ़ विश्वास। मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है, मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। जब तेरे मन में उत्तम पद प्राप्ति की इच्छा थी, यही बात विभीषण जी ने भी रामचरितमानस में कही है। उर कछ प्रथम वासना रही, लेकिन अब नहीं रही। तो क्या हो गई? बोले कि प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आप के भजन में पता नहीं क्या प्रभाव है कि पहले की वासनाएं कुछ रही भी हो तो एक प्रीति की धारा उमड़ती है आपका भजन करते करते, और उस प्रीति की धारा में वो पहले की वासनाएं बह करके पता नहीं कहाँ जा करके और पड़ जाती हैं। तो प्रभु ने कहा कि बेटा तुम भले उस वासना को भूल जाओ, तुम भले उसको एक बार इच्छा करी और एक बार कहो कि अब उसका विकल्प कर दिए, नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने भक्तों के मनोरथ का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो जब तेरे मन में उत्तम और कछ प्रथम वासना रही, तो वासना रही तो मेरे रहते फिर बही क्यों? मैं उस रही वासना को सही करके और उसकी पूर्ति करूंगा, नहीं तो लोग हमको बेईमान कहेंगे, कहेंगे कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। हाँ, बल्कि
लेते तो हैं, देते कुछ नहीं है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेत पे देत छटाक नहीं। लेते हो मन और देना छटाक भी नहीं जानते हो। लोग हमको बेईमान बनिया कहेंगे। नन्हे से बालक से 6 महीने कठिन तपस्या आराधना कराई और देने के नाम पर कुछ दिया ही नहीं प्रभु ने। बोले के दर्शन दिया तो, अरे वो दर्शन देने के बाद उनको चाहिए था, ध्रुव से पूछते और कुछ देते। कहा कि ध्रुव ने खुद मना कर दिया कि अब कोई इच्छा नहीं, तो काहे को देते? तो कहते हैं कि तो आखिर मैं क्या देकर के तुमको भेजूं, क्या देकर भेजा? अगर कोई पूछेगा कि दर्शन के अलावे और प्रभु ने क्या देकर के भेजा, तो होगा कि कुछ नहीं देकर के भेजा, उसने मना कर दिया। बोले ठीक है, जब नहीं चाहिए तो नहीं देता, मैं लौट रहा हूँ। तो मैं बेईमान बनिया साबित हो जाता। इतना तप कराया, भजन कराया, अब दिया कुछ नहीं। ऐसा मत हमको बदनाम मत कराओ, कुछ लो। तो इसके लिए तुमने एक तो ये मांगा कि आपके प्रेमी भक्त संत के श्रीमुख से निरंतर निर्झरित होने वाली जो कथा रूपी अमृत सिंधनी है, उसमें मैं निरंतर ऐसे संतों का संग मिलता रहे और उसमें जो कथा आपकी निर्झरित होती रहे उसको पान करता रहूं और उसमें अवगाहन कर करके संसार को भूला रहूं। ये तो मिलेगा ही, इसके पहले की तेरी 2 इच्छाओं की पूर्ति और होगी। उत्तम पद की प्राप्ति की, जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा हो, वो विष्णु पद तुमको, जिस आगे चलकर ध्रुव पद कहलाएगा, जिसकी सप्तर्षि मंडल भी परिक्रमा किया करते हैं। और उसके पहले भी एक इच्छा की पूर्ति और होगी। तुमको 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी भी मिलेगी। 36,000 वर्ष की राजगद्दी सुन करके ध्रुव कांप उठा। नाथ, मैंने 36,000 वर्ष राजगद्दी की कामना कब की थी? ये मेरे किस वासनाजन्य अपराध का दंड हो गया? मैंने तो राजगद्दी 36,000 वर्ष की कामना की नहीं थी। प्रभु ने कहा कि भूल गया है बेटा तू, इसलिए कह रहा है कि मैंने ऐसी इच्छा नहीं की थी। वो तेरी इस जन्म की इच्छा नहीं है। अमनिया स्थान प्राप्त करूं, वो तो इस जन्म की इच्छा है। और सत्संग और कथा सुधा का पान करना मांग रहे, ये तो इस जन्म की इच्छा है। इससे पूर्व जन्म की तेरी इच्छा एक थी, उसकी पूर्ति के लिए मैं तुमको 36,000 वर्ष की राजगद्दी दे रहा हूं। बोले पूर्व जन्म की बात तो मुझे याद नहीं है प्रभु। बेटा तू भूल गया है, मैं अपने भक्तों की इतनी से इतनी इच्छा की वो भूलता नहीं, मैं उसकी पूर्ति करता हूं। क्यों? राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो पूर्व जन्म वाली बात मेरे ध्यान में नहीं है प्रभु, बता दीजिए मैंने कब इच्छा की, क्यों इच्छा की और क्या इच्छा की। ये पूर्व जन्म वाली का कथा श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, श्री विष्णु पुराण में भैया भी गवाही दे रहे हैं। विष्णु पुराण में ये प्रसंग है, भगवान ने खुल करके बताया। भगवान कथा कहना भी जानते हैं। ध्रुव जी से इतनी देर में कथा भी सुना दी इनके पूर्व जन्म की। वत्स, तू पूर्व जन्म में भी मेरा बड़ा ही उत्तमोत्तम स्तर का मेरा भक्त था, भजनानंदी था, जंगल में रहकर एकांतिक भजन करता था। और भजन करते करते तू इतना लायक हो गया था, इस योग्य हो गया था कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं हाथ बढ़ाऊं और तुझे गोदी में लेकर अपने धाम में तुम्हें प्यार दूं। इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कल परसों की तरह 5 मिनट थोड़ा विलंब भी हो जाए तो
फिर कल के बाद परेशान नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कल भर। तो बताया प्रभु ने कि पूर्व जन्म में भी तू एक जंगल में रह करके एकांतिक भजन भक्ति करने वाला मेरा बहुत उत्तम स्तर का भक्त था, और मेरी इच्छा हुई, इसको कहते हैं प्रेम की परिपक्वता। आशिक मासूक हो ही गया। आशिक माने प्रेमी, जो प्रेम करता है। मासूक माने जिसके प्रति प्रेम किया जाता है, प्रेमास्पद। आशिक मासूक हो ही गया, इश्क कहावे सोए। दादू उस मासूक का खुद अल्लाह ही आशिक हो। अब तक ध्रुव आशिक थे, भगवान मासूक थे, लेकिन तुम उस जन्म में इतने बढ़िया स्तर का भजन किए कि तू मासूक बन गया मेरा, और मैं तेरा आशिक बन गया। तू प्रेमास्पद बन गया और मैं तेरा प्रेमी बन गया। इस बार भी तुझे प्रेमास्पद समझ करके आया हूं, औरों को दर्शन देने जाता हूं, प्रेमियों को, लेकिन तू मेरा प्रेमास्पद हो चुका है, इसलिए तुझे दर्शन देने नहीं आया हूं बेटा, तेरा दर्शन करने आया हूं। तो दर्शन प्रेमास्पद का किया जाता है, दिदृक्षयागता है। तो तू मेरा प्रेमास्पद हो चुका है। उस समय भी मेरे प्रेमास्पद वाले स्तर पर तू पहुंच चुका था, और मैं तुझे गोदी में लेना चाह रहा था, और मैंने हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तब तक एक घटना घट गई। क्या? एक राजा अपने लाव लश्कर के साथ, अपने ठाट बाट के साथ आया, और उसी जंगल में उसने डेरा डाला, बनभोज। Krishna